एक पार्टी का नेता बड़े पैसे वाला हो जाए, दूसरी पार्टी का नेता भी बड़े पैसे वाला हो जाए, तो दोनों अपने बच्चों के संबंध जोड़ देते हैं, उनकी शादियों में गए होगे आप, है ना। दो पार्टी के अलग अलग नेता होंगे, एमएलए अलग से, और बैक रूम में ऊपर तो कहेंगे जी हम बड़े ईमानदार हैं, पीछे पीछे पैसा कमा के दोनों पार्टी के नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता, कोई बड़ा रिजॉर्ट खोलेंगे, कोई बड़ी फैक्ट्री डालेंगे, कोई बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनाएंगे, उसके उद्घाटन में गए होगे आप। लेकिन एक पार्टी के नेता ने स्कूल बनाया, दूसरी पार्टी के नेता को दिल्ली से बुलाया, आइए मिलकर उद्घाटन करते हैं। यह सुखद घटना आज देश में पहली बार मैं घटते हुए देख रहा हूं। इसीलिए मैं कहूंगा कि यह नए भारत की राजनीति है, यह भविष्य के भारत की राजनीति है। कौन सा भारत? वो नहीं जिसको कोई, मैं पूछ रहा हूं कौन सा भारत, तो वो भारत नहीं जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोज कहते हैं मैं $1 ट्रिलियन बना दूंगा, मैं $1 मिलियन इकोनॉमी बना दूंगा। मेरे को तो पता ही नहीं कितने जीरो लगते हैं। मेरे को तो इतना पता है कि मेरे स्कूलों में बच्चे कितने पढ़ते हैं। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जिनको जीरो पता होते हैं, उनको यह नहीं पता होता उनके स्कूल में बच्चे कितने पढ़ते हैं। वो भारत की विकसित की बात नहीं कर रहा, वो तो जुमलों का भारत है। कौन सा भारत विकसित बनाना है? यह भारत विकसित बनाना है जो अभी आपके पीछे बैठा हुआ है। यह भारत विकसित बनाना है जो वहां टीचर्स के साथ बैठा हुआ है। यह भारत है भविष्य का भारत। ये बच्चे जो आपके साथ स्टेज पे बैठे हुए हैं, जिनके लिए आपने ये स्कूल बनाया है, अभी कितनी उम्र के होंगे साहब? क्या एज होगी इनकी? 8 साल, 9 साल। 2047 में जब 100 साल का भारत होगा, ये होंगे हमारे 20 साल के बच्चे, 20-25 साल के लड़के लड़कियां। इनको ये क्या कर रहे होंगे? सवाल ये नहीं है कि अखबारों में छप रहा होगा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई, कि $1 बिलियन इकोनॉमी बन गई। मेरे सामने ये सवाल ही नहीं है। और मुझे लगता है कोई आदमी $1 ट्रिलियन और $1 बिलियन की बात करता रहे और शिक्षा की बात ना करे, तो मान के चलिए आपको बेवकूफ बना रहा है। ये बच्चे बैठे हैं ना, ये बच्चे बैठे हैं ना, अभी 10, 15, 20 साल, 18 साल, 16 साल के बच्चे बैठे हैं। आज से 10 साल बाद ये क्या कर रहे होंगे? भारत वो होगा, भारत वो होगा जो आज से 20 साल बाद हमारे ये बच्चे क्या कर रहे होंगे। अगर इन बच्चों को आज हम एक अच्छा स्कूल पढ़ने के लिए नहीं दे सकते, अगर हम इन बच्चों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकते, तो हम वोट मांगने के लिए केवल झूठ और जुमलों का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम भारत भविष्य का भारत बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि भविष्य के भारत को बनाने की सबसे बड़ी घटना आज मुझको घटती हुई दिख रही है। इसलिए नहीं कि मैं यहां आया हूं, बल्कि इसलिए कि जो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता को बुला के कहता है हमने एक सरकारी स्कूल बनाया, आइए भाई मिलकर दोनों उद्घाटन कर लेते हैं उसका। यह घटना कभी नहीं देखी, यह आज घटना घट रही है और मैं इसको लेके बड़ा रोमांचित हूं, इस बात को लेके।